Good morning, students. Welcome in my computer class. I am Monica Singh. Let's continue first chapter with the title of Computer Peripherals. Now, my topic is Data Storage Media. A computer has very large internal memory. Yes, कंप्यूटर जो है उसकी एक बहुत इंटरनल मेमोरी होती है. मेमोरी क्यों चाहिए? क्योंकि जो हमने डेटा इनपुट कराया है सबसे पहले वो मेमोरी में सेव होता है. देन it can store vast amount of information and recall that information instantly and correctly whenever desired. The memory of a computer can be classified into primary memory and secondary memory. ये जो हम इसमें मेमोरी ये जो हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमारे सेव होता है. सेव किस लिए होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी हम लोग जब चाहे उसको फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए यूज कर सकें. तो इसलिए हमारा जो भी फाइल है हम बनाते हैं उसको हम लोग सेव करा देते हैं या डेटा हमारा कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है. तो मेमोरी जो है कंप्यूटर की वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी. सो लेट्स गो. We are learning about primary memory. The primary memory or the main memory is an important part of the computer system. ये हमारे computer system का एक important part है. The CPU directly store and retrieves data from it. जो हमारा CPU है वो हमारा directly यहाँ से डेटा लेता है और स्टोर करता है. This memory is accessed by the CPU in a random manner. Hence, it is called random access memory. और इसको हम लोग क्या बोला जाता है? Random access memory. Random access memory जिसे शॉर्ट फॉर्म में RAM बोला जाता है. क्या बोला जाता है? RAM. RAM. It is also called रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम क्या बोलते हैं? रैम. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ रैम. ये स्लॉट्स जो होती हैं हमारे मदरबोर्ड में ऐसे होती है रैम. ठीक है. RAM is also called read or write memory because any location of this memory can be accessed by the CPU to either read information from it or to store information in it. तो जो CPU है वो RAM में कहीं भी इंफॉर्मेशन स्टोर है तो उसको इजिली वहां से रीड कर सकता है, स्टोर करवा सकता है. When you switch off the computer, the data stored in the RAM is lost. Yes. ये रैम जो है इसे हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं. क्यों? सपोज अगर आप एक डॉक्यूमेंट कोई टाइप कर रहे हो MS वर्ड पे, सपोज करो, तो क्या होता है अगर आप टाइप कर रहे हो तो एट वंस अगर लाइट चले जाती है, पावर चले जाती है तो क्या होता है कि आपका जब लाइट वापस आएगी आप स्विच ऑन करोगे कंप्यूटर का तो वो आप वहां से इरेज हो चुका होगा डॉक्यूमेंट, आपको दिखेगा नहीं. तो ये सबसे if you are typing a letter on the computer and the power goes off, the content of your letter will get erased from the RAM. तो वो वाला जो पार्ट था लेटर का वो सारा वहां से इरेज हो चुका होता है. Therefore, it is called a volatile memory. Volatile memory means a temporary memory. The size of a RAM usually range from 512 MB to a few GB. ठीक है. Then next is read-only memory, ROM. Read-only memory is considered as a permanent memory. Yes, read-only memory को हम लोग क्या consider करेंगे? Permanent memory. Generally, ROM is a memory unit that can only be read and not modified. हाँ, ROM के अंदर कोई भी डेटा अगर एक बार स्टोर हो जाता है that can be read, उसको रीड तो किया जा सकता है बट नॉट मॉडिफाइड, पर उसको अब मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता. इट्स यूजली स्टोर द सॉफ्टवेयर फॉर स्टार्टिंग और बूटिंग द कंप्यूटर एंड फॉर ऑपरेटिंग द हार्डवेयर. हाँ, तो ये मोस्टली जो है
इट इज यूजली स्टोर द सॉफ्टवेयर। बूटिंग क्या चीज होती है? बूटिंग लाइक नंबरिंग लाइक दैट। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो स्टार्ट होता है तो थोड़ी सी नंबरिंग नहीं पड़ती है आगे, तो वो क्या है? दैट इज बूटिंग। जस्ट यहाँ स्टार्ट द कंप्यूटर। The data stored in the ROM remains intact even when the computer is switched off, making this a non-volatile memory. अब इसमें non-volatile बोला है memory को because this is a permanent memory. इसमें एक बार जो डेटा स्टोर हो गया वो लॉस नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे आप लोग रीड कर सकते हो बट मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। To understand the role and functions of RAM and ROM better, it is important to know about system software and application software. हाँ, अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं that is a system software and application software. ये क्या चीज होती है? System software controls the operation of the computer. An example of system software is operating system. Do you know कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो विस्टा है, मैक है, लाइनक्स है, MS DOS है। मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बट व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम चीज क्या है? इसको हम इजिली लैंग्वेज में बोले तो कि आपने एक कंप्यूटर है, उसमें आपने कितने सारे हार्डवेयर को ज्वाइन किया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को मिला दिया है। अब हार्डवेयर वायर के साथ कनेक्टेड है, सॉफ्टवेयर, पर इनमें आपस में कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, इन सबको जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कौन देगा, कौन कंट्रोल करेगा? उनको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो वो उसको हम उस चीज को जो कंट्रोल करता है, सारे ऑपरेशंस को जो इंस्ट्रक्शंस देता है कि हार्डवेयर का काम क्या है, स्पीकर का काम क्या है, CPU का काम क्या है, इन सभी जो हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर, तो उन सबको जो ऑपरेट करता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग system. The operating system controls the hardware in the computer, manage memory and files and handle मल्टीटास्किंग फंक्शन। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी या हमारी फाइल्स, जितना भी है काम कंप्यूटर का, वो सारा का सारा कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग system. It acts as the interface between application software and the computer. तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच में। When the computer is turned on, the operating system gets loaded from the hard disk to the RAM. हाँ, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम से लोडेड होना स्टार्ट हो जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो इंक्लूड सॉफ्टवेयर फॉर स्टार्टिंग और बूटिंग। तो वो जो नंबरिंग, जो लोडिंग हो रहा होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग और बूटिंग द कंप्यूटर। दिस सॉफ्टवेयर इज यू स्टोर इन द रोम। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे स्टोर होता है? रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, यू कांट मॉडिफाई। आगे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दे आर सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क, किसी काम के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। सपोज आप लोगों को अगर MS वर्ड पे काम करना है, पेंटिंग है, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, दे इंक्लूड एप्लीकेशंस लाइक वर्ड प्रोसेसर, पेंटिंग सॉफ्टवेयर, MS पेंट, media players and on all are currently running programs or applications are loaded into the RAM. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। लाइक वर्ड प्रोसेसर है, MS वर्ड, आपको पेंट करना है तो आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करोगे? पेंटिंग या MS पेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन सा? MS पेंट। आगे है सेकेंडरी memory. Secondary memory, since a computer primary memory is largely temporary in nature. तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या है? टेम्परेरी मेमोरी। A secondary memory is needed for bulk storage of programs and data. सेकेंडरी मेमोरी यूज की जाती है बहुत ही ज्यादा हेवी डेटा जिनका लेंथ साइज ज्यादा हो, उनको प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए सेकेंडरी मेमोरी। Common secondary storage device include floppy disk, hard disk,
कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम सीडी भी बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो है कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। सो फर्स्ट वन इज फ्लॉपी डिस्क। ये देखो, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये फ्लॉपी डिस्क इनको बोला जाता था। A floppy disk is a type of secondary storage media। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, यानी कि जो एक बार इंफॉर्मेशन इन पे जो स्टोर हो जाती है, दैट कांट बी चेंज। इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर पीस ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मटेरियल। ये जो किससे बनती थी? प्लास्टिक मटेरियल से, ठीक है। हैंस द नेम फ्लॉपी। फ्लेक्सिबल होते थे, प्लास्टिक मटेरियल से बनाए जाते थे, तो इनका नाम फ्लॉपी पड़ गया। विद मैग्नेटिक कोटिंग विच इज परमानेंटली इनक्लोज इनसाइड अ स्टिफ जैकेट की तरह ये परमानेंटली इनक्लोज रहते थे, मतलब इनकी जो डिजाइन ऐसे किए जाते थे। फ्लॉपी डिस्क वेरी कॉमन एट वन टाइम। एक टाइम था कि जब ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होते थे एंड वर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट साइज, 8, 5.25 एंड 3.5 इंच। तो डिफरेंट साइज में ये अवेलेबल थे। विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन स्टोरेज मीडिया, फ्लॉपी डिस्क हैव नाउ बिकम ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मीन वैनिश हो जाना, अब ये इतना यूज नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मार्केट से ऑब्सोलीट हो गए हैं। आगे है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सबको पता है, हार्ड डिस्क इज अ नॉन वॉलेटाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें जो चीज है वो एज ए परमानेंटली स्टोर हो जाती है। इट इज मेड अप ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डिस्क नॉन एज प्लेटर। तो इसमें नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क होती है, जिसे हम लोग प्लेटर बोलते हैं। देखो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये देखो राउंड शेप में, तो इसको क्या बोला जाता है? प्लेटर्स। These platters are coated with a material that allow data to be recorded। ये जो प्लेटर्स हैं, ये कोटेड विद द मटेरियल, ये एक ऐसे मटेरियल से बने हैं that allow data to be recorded magnetically on it। तो जो डेटा जो स्टोर होता है इसमें मैग्नेटिकली स्टोर होता है। हार्ड डिस्क हैव ए कंपैरेटिवली लार्ज मेमोरी। हार्ड डिस्क की जो इसमें जो पावर है, लार्ज मेमोरी को भी सेव कर सकता है, विच जनरली रेंज फ्रॉम 40 GB टू अ फ्यू टेराबाइट्स। हाँ, तो ये इतनी रेंज से 40 GB टू फ्यू GB टेराबाइट तक ये डेटा को स्टोर करवा सकता है। आगे है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीडीज भी बोलते हैं। सीडी सबको पता है, सब यूज करते हैं, देखा भी है। सीडी इज अ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज। पोर्टेबल मीन्स आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। स्टोरेज डिवाइस विद एन एवरेज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 700 MB। ठीक है, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 700 MB है। इट इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स। तो ये 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है। सबसे पहले है CD रिकॉर्डेबल, जिसे हम CDR बोलते हैं। डेटा कैन बी रिटन ऑन इट जस्ट वंस। ओके, कि जो डेटा है वो एक बार में अगर रिटर्न हो गया, इट कांट बी चेंज और इरेज। तो डेटा जो है वो बाद में अगर आप चाहो मॉडिफाइड करना है या इरेज करना है तो वो नहीं होगा। यानी कि CD रिकॉर्डेबल, यानी कि जो जैसा हो गया बन गया, दैट इज इट, यू कांट चेंज। द स्टोर डेटा कैन ओनली बी रीड। आप उस डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हो, बट उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे क्या है? CD रीराइटेबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इरेजेबल CD, यानी कि इसमें आप लोग मॉडिफाइड कर सकते हो, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। डेटा रिटन ऑन सच ए CD कैन बी इरेज टू राइट और रिकॉर्ड न्यू डेटा मैनी टाइम्स। आप इसमें कितने टाइम तक, आप बहुत बार आप इसमें इरेज कर सकते हो डेटा, न्यू डेटा आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हो। द व्यू द कंटेंट ऑफ ए CD डिवाइस कॉल्ड CD-ROM। CD को चलाने के लिए आप इसमें जो CD देखोगे आप, तो इसको चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? CD-ROM। किसकी जरूरत पड़ेगी? CD-ROM। देखो ये है CD-ROM, दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं CD-ROM। आगे क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DVD बोलते हैं। ठीक है,
A DVD is also a portable secondary storage. Yes, ये भी portable है, easily आप carry कर सकते हो. Device with an average storage capacity of 4.7 GB. आप इसमें इतना डेटा जो कैपेसिटी है 4.7, इट इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स. तो ये भी 2 फॉर्म्स में मिलती है. DVD रिकॉर्डेबल. DVD recordable, data can be written onto it just once. It can't be changed or erased. एक बार जो डेटा इसमें एक बार रिटर्न हो गया, स्टोर हो गया, उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकता. The stored data can only be read. आप उस डेटा को खाली रीड कर सकते हो, but you can't change. DVD rewritable, similar to a rewritable CD, data written on it can be erased. हाँ, इसमें आप लोग चेंजेस कर सकते हो और रिकॉर्ड न्यू डेटा मैनी टाइम्स. तो इसमें आप लोग मॉडिफाइड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो. द यूज ऑफ DVD, अ डिवाइस कॉल्ड ए DVD ड्राइव इज नीडेड. हाँ, तो आपको इसको चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? DVD ड्राइव की. ठीक है. आगे क्या है? फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव जिसे हम लोग अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में पेन ड्राइव बोलते हैं. पेन ड्राइव, ठीक है, वो आप डेली यूज करते हो, वो आपको पता ही है. फ्लैश ड्राइव इज ए स्मॉल पोर्टेबल एंड रीराइटेबल स्टोरेज डिवाइस. सबको पता है वो छोटी सी होती है, साइज में स्मॉल है, पोर्टेबल है, इजी कैरी करना आसान है, तो इसलिए. और सबसे बड़ी बात, रीराइटेबल स्टोरेज. हाँ, जितना डेटा आपको यूज करना है, अगर आपको नहीं यूज करना तो इजिली वहां से इरेज भी हो सकता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पेन ड्राइव और USB ड्राइव. ठीक है. Its storage capacity usually ranges from 1 to 64 GB. It is popular because it is easy to use. ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि बहुत ही आसानी से यूज करना. When plugged into the USB port of a computer, the computer automatically detect this device and you can view, copy, paste or delete its contents. हाँ, बहुत इजी वे से आप लोग इसे कंप्यूटर पे आप इसे इंसर्ट कर लेते हो तो वो इजिली डिटेक्ट कर लेता है. और फिर उसके बाद अगर आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, वट एवर यू वांट, आप इजिली अब वो काम कर सकते हो. ठीक है. तो ये रहा आपका चैप्टर. देन आगे क्या है? बैक एक्सरसाइज. सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड. यस, ट्रू. Printed output is called hard copy. Yes, true. ROM is a volatile memory. False. The primary memory is required for bulk storage of data. No, false. Floppy disks store one data than hard disk. False. Next one is filling the blanks. Device through which data and instructions are entered into a computer are called input device. Second, the blinking vertical line on the screen is called cursor. Third, the mouse is a pointing device. Next, text or graphical information shown on the monitor is called soft copy. And last, RAM is also known as read or write memory. So students, you have to write these exercise on your textbook. Thank you.